13 दिसंबर 2001 की काली सुबह। संसद में धमाका, देश में कोहराम। जब 200 लोगों की जिंदगी संसद परिसर में हो गई कैद। 20 साल बाद भी नहीं भरे घाव। कहते हैं वक्त कितना भी बीत जाए, लेकिन कुछ हादसों के जख्म कभी नहीं भरते। 20 साल पहले संसद हमले का घाव हमें रह रह के उस घटना की याद दिलाता है, जिसे हिंदुस्तान के लोग भूल नहीं सकते। भले ही समय 2 दशक से ज्यादा का बीत गया हो, लेकिन आज भी लोग जब उस घटना को याद करते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। आज संसद हमले की 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के 9 जवान शहीद हो गए थे। वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर आतंकियों का मुकाबला किया और संसद भवन में घुसने के उनके मंसूबों को बाहर ही नाकाम कर दिया। आज हम आपको 20 साल पहले संसद भवन पर हमले की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा को भेदते हुए संसद को निशाना बनाया था। 13 दिसंबर की सुबह, हर जगह धुआं। वो साल था 2001 और तारीख थी 13 दिसंबर। सुबह के 11 बज रहे थे। दिल्ली के आसमान पर गुनगुनी धूप छाई हुई थी। लोकतंत्र के मंदिर यानी कि देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर हंगामा मचाए हुए था। संसद परिसर के अंदर से लेकर बाहर नेताओं से लेकर पत्रकार और कैमरामैन बेफिक्र अंदाज में गुफ्तगू में व्यस्त थे। संसद में इस समय सैकड़ों सांसदों समेत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी मौजूद थीं। और फिर 11:02 पर लोकसभा स्थगित हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी और सोनिया गांधी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ संसद से निकल पड़े। संसद से सांसदों को ले जाने के लिए गेट के बाहर सरकारी गाड़ियों का तांता लगना शुरू हो चुका था। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी संसद भवन में ही मौजूद थे। सफेद एम्बेसडर से संसद में घुसे 5 आतंकी। सदन स्थगित होने के बाद देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी संसद के गेट नंबर 12 से ही निकलने के लिए तैयार था। 11:30 से ठीक पहले उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उनकी सफेद एम्बेसडर कार के पास खड़े होकर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी DL3CJ 1527 नंबर की एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। कार की रफ्तार संसद में चलने वाली सरकारी गाड़ियों से कुछ ज्यादा तेज थी। कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव आनन फानन में निहत्थे इस कार की ओर दौड़ पड़ते हैं। जगदीश प्रसाद यादव को भागता देख दूसरे सुरक्षाकर्मी भी कार को रोकने के लिए कार की ओर दौड़े और इसी बीच के सफेद एम्बेसडर कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकरा गई। जब गूंजी पहली गोली की आवाज। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकराने के बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के हाथ में AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हाईटेक हथियार थे। जैसे ही पहली गोली चली, चारों तरफ हड़कंप मच गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक संसद परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से हर कोई थर्रा उठा। संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने गोली की आवाज सुनते ही तरह तरह के कयास लगाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद नजदीकी गुरुद्वारे में किसी ने गोली चलाई है या कहीं आसपास पटाखा फोड़ा गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को जल्द ही असलियत का अंदाजा हो गया था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सदन में एंट्री का गेट बंद कर दिया। आमने सामने की मुठभेड़ में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। खास बात ये थी कि जिस सफेद एम्बेसडर कार से आतंकी संसद भवन पहुंचे थे, उस कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। देश पर हुए इस आतंकी हमले के मंसूबों को नाकाम करने में JP यादव, मधुकर सिंह, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, विजेंद्र सिंह, देशराज जैसे वीर लड़ते हुए शहीद हो गए। तो वही इस आतंकी हमले में न्यूज एजेंसी ANI के कैमरामैन विक्रम सिंह बिष्ट की भी मौत हो गई थी। कैसे रची थी अफजल ने साजिश। संसद भवन पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की और कुछ ही दिनों के अंदर ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु, उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन, गुरु शौकत की पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के व्याख्याता SR गिलानी को गिरफ्तार किया था। आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ISI के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था।
उसे ये काम जैश ए मोहम्मद के गाजी बाबा ने सौंपा था। जांच में ये भी साफ हुआ कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। तिहाड़ में अफजल को फांसी। दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर 2002 को 4 लोगों मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन अफसान और प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को दोषी करार दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू उर्फ अफसा गुरु को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद अफजल की मौत की सजा बरकरार रखी थी और शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल की सजा कर दिया था। 11 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया और उसके शव को तिहाड़ जेल में ही दफन कर दिया गया था। संसद पर हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था और युद्ध जैसे हालात बन गए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।